नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर यश शाह और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे ओबेसिटी यानी मोटापे के बारे में। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ओबेसिटी किसे कहते हैं। ओबेसिटी मतलब फैट सेल्स की साइज या नंबर या फिर दोनों के बढ़ने से एडिपोज टिश्यू का एबनॉर्मल ग्रोथ होना। ओबेसिटी को BMI के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। BMI मतलब बॉडी मास इंडेक्स, जिसका सूत्र है BMI इज इक्वल टू वेट इन kg अपॉन हाइट इन मीटर स्क्वायर, जिसे मैंने हाइपरटेंशन यानी कि हाई बीपी के वीडियो में भी बताया है। BMI का क्लासिफिकेशन WHO के अनुसार कुछ इस तरह से किया जाता है। अगर BMI 18.50 से कम हो तो उसे अंडरवेट, अगर BMI 18.50 से 24.99 हो तो उसे नॉर्मल रेंज, 25 से 29.99 हो तो उसे प्री ओबेस, 30 से 34.99 हो तो उसे ओबेस क्लास 1, 35 से 39.99 हो तो उसे ओबेस क्लास 2 और 40 से ज्यादा हो तो उसे ओबेस क्लास 3 कहते हैं। इसे हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। अगर आपका वेट 80 किलो है और आपकी हाइट 1.78 मीटर है तो फिर आपका BMI 80 अपॉन 1.78 का स्क्वायर मतलब 25.24 आता है, जिसे BMI कहते हैं। ये BMI प्री ओबेस की कैटेगरी में आता है। तो अब हम यह जानते हैं कि मोटापा किन कारणों से होता है। तो पहला है उम्र। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे ओबेसिटी होने का रिस्क भी बढ़ने लगता है। दूसरा है जेंडर। यह देखा गया है कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं में ओबेसिटी होने का रिस्क ज्यादा होता है। प्रेगनेंसी के बाद फीमेल्स का BMI इंक्रीज होता है, लेकिन विकासशील देशों में दो कम अंतराल की प्रेगनेंसी वेट गेन से ज्यादा वेट लॉस के साथ एसोसिएट होती है। कुछ जेनेटिक फैक्टर्स भी ओबेसिटी में कंट्रीब्यूट करते हैं। सेडेंटरी बिहेवियर का बढ़ना और डेली लाइफ में फिजिकल एक्टिविटीज का घटना ओबेसिटी के रिस्क को बढ़ाता है। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस का ओबेसिटी के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। जैसे जैसे स्टेटस बढ़ता है वैसे वैसे ओबेसिटी का रिस्क बढ़ता है। उसके बाद आती है ईटिंग हैबिट्स। मील्स के बीच में खाना, स्वीट्स को प्रेफरेंस देना, रिफाइंड फूड्स और फैट ओबेसिटी होने का कारण बनता है। उसके साथ साथ डाइट का कॉम्पोजिशन, खाना खाने के बीच का अंतराल और उसके द्वारा मिली हुई एनर्जी भी उसको असर करती है। हाल में मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस की फास्ट फूड आउटलेट्स और कोल्ड ड्रिंक्स का ओबेसिटी में बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस हो रहा है। इसके साथ साथ प्रिंट मीडिया और टेलीविजन भी उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। इससे हमारी डेली ईटिंग हैबिट्स इन्फ्लुएंस हो रही है। यह देखा गया है कि जिस चाइल्ड की डेली रिक्वायरमेंट 2000 किलो कैलोरी पर डे है और वो अगर 100 किलो कैलोरी पर डे एक्स्ट्रा कैलोरी कंज्यूम कर रहा है तो उससे उस चाइल्ड का 5 किलो पर ईयर का वेट गेन होगा। नेक्स्ट कारण है साइकोसोशल फैक्टर्स मतलब इमोशनल डिस्टर्बेंसेस। ओवर ईटिंग मेनली डिप्रेशन, एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन का सिम्टम भी हो सकता है। बहुत ही ज्यादा मोटापे से पीड़ित व्यक्ति सीक्रेट ईटर्स, लोनली और विड्रॉन होते हैं। ओबेसिटी फैमिली में भी कंटिन्यू होती है। एंडोक्राइन फैक्टर्स जैसे कि कुशिंग सिंड्रोम और ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी वो भी ओबेसिटी में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। अल्कोहल और मोटापा का रिलेशन मेल्स में पॉजिटिव और फीमेल्स में नेगेटिव देखा गया है। ओबेसिटी का रिस्क स्मोकर्स में सबसे कम, कभी स्मोक नहीं किया तो उसमें उससे ज्यादा, और एक्स स्मोकर्स में सबसे ज्यादा होता है। कुछ दवाइयां जैसे कि कॉन्ट्रासेप्टिव्स, इंसुलिन और कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के इस्तेमाल से ओबेसिटी का रिस्क बढ़ता है। हम यह जानते हैं कि ओबेसिटी से क्या कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलती है। तो ओबेसिटी से टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस, हाइपरटेंशन, ज्यादा कोलेस्ट्रॉल, पित्ताशय के रोग, कोरोनरी हार्ट डिसीज, हार्मोन रिलेटेड कैंसर, बड़ी आंत के कैंसर, ये सब देखने को मिलते हैं। ये सभी जानलेवा है। जबकि अन्य कुछ रोग जैसे कि वेरिकोज वेन्स, एब्डोमिनल हर्निया, ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ नीज, फ्लैट फीट जैसे कई और भी रोग देखने को मिलते हैं। फ्रेमिंगहम हार्ट स्टडी जो यूनाइटेड स्टेट्स में हुआ था उसमें देखा गया है कि सामान्य लोगों की तुलना में 20% से ज्यादा ओवरवेट वाले व्यक्ति में सडन डेथ का प्रमाण बहुत ही ज्यादा होता है। तो अभी हम जानते हैं ओबेसिटी के ट्रीटमेंट के बारे में। उसके लिए हमें 2 गोल निर्धारित करने चाहिए। उसमें से पहला है शुरुआत में 10% तक वजन कम करना और दूसरा है 0.5 से 1 kg पर वीक वजन 6 महीनों तक कम करना। इसके लिए हमें हमारी लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस करने चाहिए। इसमें हम बात करते हैं अभी इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में। इंटरमिटेंट फास्टिंग में आप 16 घंटे उपवास यानी कि फास्ट करते हो और 8 घंटे में 3 बार मील खाते हो। अभी जो फास्टिंग पीरियड होता है उसमें आप ब्लैक टी, पानी, ब्लैक कॉफी और ग्रीन टी ले सकते हो। इंटरमिटेंट फास्टिंग से इंसुलिन सेंसिटिविटी भी इंप्रूव होती है। आपको 30 से 45 मिनट तक मॉडरेट एक्सरसाइज हफ्ते के 5 दिन करनी चाहिए। इसके अलावा कुछ दवाइयों के इस्तेमाल से भी ओबेसिटी को कंट्रोल किया जा सकता है, जैसे कि सिब्यूट्रामिन, ऑर्लिस्टेट, ओलेस्ट्रा और रिमोनाबट। इसके साथ साथ कुछ बेरियाट्रिक सर्जरीज भी ओबेसिटी में की जाती है, जैसे कि एडजस्टेबल गैस्ट्रिक बैंड, रो एंड वाई गैस्ट्रिक बाईपास,
गैस्ट्रोप्लास्टी, वर्टिकल स्लीव गैस्ट्रेक्टोमी और जो वायरिंग। तो यह थी ओबेसिटी के बारे में जानकारी। ऐसे ही अन्य रोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।